हरे कृष्णा। उपदेशामृत, और वो भी प्रभुपाद जी का, वो भी आज मंगलवार को। कल चंदन यात्रा थी, आज उसका अगला दिन 21 तारीख 21 अप्रैल मंगलवार। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरु महाराज जी को प्रणाम। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम त्वाम शिरसा नमामि। चलो, 2-3 लोग मेरे सामने आ गए हैं। किसी ने ये नहीं कहा आवाज नहीं सुनाई दे रही, इसका मतलब आवाज सुनाई दे रही है। बहुत अच्छी बात है। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पता है क्या प्रश्न है? आज का प्रश्न है, जीव को कौन चलाता है? जीव को कौन चलाता है? देखें प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। भगवान चलाते हैं, माया चलाती है, या जीव खुद चलता है? भगवान ही समस्त जीवों के नियामक हैं और ईश्वर हैं। जीव को कौन चलाता है? तो सभी जीवों के नियामक, कंट्रोलर, और ईश्वर प्रभु हैं, मालिक हैं। जीव जैसे जैसे कर्म करते हैं, भगवान उसी के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। अब यहां देखो, थोड़ी सी गुंजाइश हो गई। फल देते हैं भगवान, कर्म जीव करते हैं। इसका मतलब कर्म करने में जो व्यक्ति है वो जीव है, वो भगवान नहीं है। कर्म करने की स्वतंत्रता जीव की है। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जीव की प्रवृत्ति भगवान की प्रेरणा के द्वारा कार्य करती है। अब यहां एक और बात बता दी, यह है जीव की प्रवृत्ति और भगवान की प्रेरणा से और पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। भगवान प्रेरणा देते हैं, उसी अनुसार जीव कार्य करता है। लेकिन पूरे जन्म में जैसे उसने कार्य किए हैं उसके अनुसार उसको प्रवृत्ति मिलती है। पूर्व जन्म के कार्य के अनुसार जीव को प्रवृत्ति, नेचर मिलती है। तो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जीव की प्रवृत्ति भगवान की प्रेरणा के द्वारा कार्य करती है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन है। प्रवृत्ति कार्य कर रही है, उसकी आदत, उसकी नेचर, किसकी? जीव की। और वो नेचर बनी है पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। अब ये कहें उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, वो भी नहीं है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण भगवान की प्रेरणा से जीव की प्रवृत्ति बनती है, वो प्रवृत्ति कार्य करती है। फिर पढ़ के सुनाता हूं मैं वही सेंटेंस। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जीव की प्रवृत्ति भगवान की प्रेरणा के द्वारा कार्य करती है।
अब यहाँ दो शब्द यूज कर रहे हैं, भगवान के लिए और जीव के लिए। क्या कह रहे हैं? जीव हेतु करता और ईश्वर प्रयोजक करता है। ये सेंटेंस समझना है। ये मत समझना कि इस सेंटेंस को बिना समझे हम आगे बढ़ जाए। जीव हेतु करता है। जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, उसका कारण हेतु जीव है। जीव हेतु करता है। ऑल बिकॉज ऑफ लिविंग एंटिटी हिमसेल्फ। जीव के कारण ही हमारे ऊपर जो घटना चक्र चल रहा है वो चलता है। कारण हम हैं, हमारे कर्म हैं। अब उस कर्मों के अनुसार जो फल मिलता है वो फल भगवान देते हैं। भगवान को कहा प्रयोजक करता, जो फल देते हैं। फल मिलेगा जीव के कर्म के अनुसार, पर देने वाले भगवान है। तो जो फल भगवान के द्वारा हमें मिलेगा उसका कारण है जीव और देने वाले हैं भगवान। यूं समझ लो। जो किसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर कार्य करता है उसे हेतु या प्रयोज्य कहते हैं। फिर सुनेंगे, जो किसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर कोई कार्य करता है तो वो हेतु करता है। तो करने का कार्य का कारण है, वो हेतु करता है। क्या मतलब हेतु करता है? कि जो कार्य किया जा रहा है उसका वो कारण है। हेतु मैंने कारण, वो हेतु करता है। या उसका एक और नाम है प्रयोज्य करता। जो कुछ भी हमारे ऊपर घटित हो रहा है वो प्रयोज्य है। प्रयोज्य करता, प्रयोज्य का करता है, वो हेतु है। ही इज कॉज ऑफ आवर लिविंग एंटिटी। प्रेरणा से कार्य करती है, इसलिए वो हेतु करता है। कॉज ऑफ आवर एक्शन। गीता में भगवान कह रहे हैं ना, कर्मण्येव अधिकारस्ते, इसमें हमारा अधिकार है। जो किसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर कार्य करता है उसे हेतु करता या प्रयोज्य करता कहते हैं। तथा जो प्रेरणा प्रदान करता है, प्रेरणा जो प्रदान करता है। अब देखो, भगवान करता नहीं है, प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, इसलिए हेतु करता नहीं है। प्रेरणा प्रदान करते हैं, वे मूल कर्ता या प्रयोजक करता होता है। तो अगर प्रेरणा ही ना दे तो जीव कोई कार्य ना करे। मालिनी दासी क्या कह रही हैं? कॉम्प्लेक्स टॉपिक, थैंक यू फॉर द एलोबरेट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। अब देखो, ये वाला सेंटेंस सुनो। जो प्रेरणा करता है वह मूल करता है। प्रेरणा कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। अगर प्रेरणा भगवान ना दें तो हमारी वृत्ति ही नहीं बनेगी। वृत्ति मैंने नेचर ही नहीं बनेगी। हम ठूंठ हो जाएंगे, जड़वत हो जाएंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। कुछ करने की अंदर से प्रेरणा आती है तो क्यों आती है? वो प्रेरणा भगवान देते हैं, इसलिए मूल भगवान हो गए ना। और फिर हमारे कर्मों के अनुसार जो फल मिलता है वो भी भगवान देते हैं। इसलिए भगवान को प्रयोजक कर्ता कहा गया है। जीव अपने कर्मों का कर्ता होकर जो फल भोग करता है
या अगले जन्म के लिए कर्म करता है, ये सब ईश्वर के द्वारा ही होता है, क्योंकि ईश्वर ही फल देने वाले हैं और जीव फल का भोगता है। अब भगवान फल ना दें, हम फिर भोगेंगे भी नहीं, भोगेंगे भी नहीं तो नए कर्म भी नहीं बनेंगे। तो भगवान ही सारी क्रियाएं करवा रहे हैं, लेकिन भगवान का उसमें दोष कहीं नहीं है, दोष हमारा ही है, क्योंकि हम हेतु करता हैं, कार्य के करने के हम कारण हैं। कारण भी क्यों है? क्योंकि हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसा करो। प्रेरणा भी कौन देता है? ये भगवान देता है। फिर तो ऐसा लग रहा है भगवान ने प्रेरणा दी, हमने कार्य किया, तो हमारा क्या दोष है? ऐसे ही एक शराबी से मैंने बात की थी, और शराबी और कोई नहीं था, मेरे ऑफिस का डीएम था, डिविजनल मैनेजर था। वो शराब बहुत पीता था। एक शायरी बोली उसने, ये जिंदगी तूने दी मुझको तो जी मैंने, और ये शराब भी तूने दी मुझको तो पी मैंने। शायरी सुनो, ये जिंदगी तूने दी मुझको तो जी मैंने, और ये शराब तूने दी मुझको तो पी मैंने। जो तूने दिया वही मैंने किया, तो ये बता क्या खता की मैंने। खता मैंने दोष। जो तूने दिया वही मैंने किया, तो बता क्या खता की मैंने। भगवान कहते हैं तेरे कर्म ऐसे थे कि तुझे शराब की चाहत थी, मैं शराब पीऊं की प्रेरणा मैंने इसलिए तुझे दी, तेरे कर्मों के कारण। तो उसको प्रेरणा मिली मैं शराब पीऊं, और वो शराब पीता है। तो शराब पीने का दो फल है, पीने से नशा आएगा, एक फल है ये, और दूसरा फल है उससे पाप लगेगा। तो ये पाप का फल कौन देगा? वो भगवान देंगे। कैसा फल होगा ये कह नहीं सकते। वर्ष नरक भी हो सकता है। तो ये सब ईश्वर के द्वारा ही होता है, क्योंकि ईश्वर ही फल देने वाले होते हैं और जीव फल का भोगता है। अब आ जाओ शरणागत जीव, जो भगवान की शरण में आ जाता है, उसकी क्या स्थिति? शरणागत भक्त को भगवान स्वयं ही चलाते हैं। अब इसकी बागडोर भगवान संभाल लेते हैं। जो शरणागत हुआ, योग क्षेम वहम अहम, बागडोर भगवान संभाल लेते हैं। लेकिन जो बहिर्मुख लोग हैं, जो शरणागत नहीं है, वो माया की शक्ति के द्वारा चलाए जाते हैं। माया की शक्ति में वो भोग की इच्छा करते हैं। भोग की इच्छा करने के लिए वो ऐसे कार्य करते हैं। कार्य करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि वो हेतु करता है, वो कार्य करने के कारण है, कॉज ऑफ एक्शन है, और इसके कारण
उनको थप्पड़ मिलता है, चपेट मिलती है, ये फल है। ये सारे कार्य माया करती है। माया के मालिक भगवान है। माया के मालिक भगवान है। दूसरा प्रश्न है, आरोहवाद किसे कहते हैं? पिछली बार भी ये प्रश्न आया था, अवरोहवाद और आरोहवाद। आरोहवाद घटिया चीज है, अवरोहवाद भक्ति की चीज है। सुन लो क्या है, फिर चर्चा भी कर लेंगे। आरोहवाद रावण द्वारा स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी बनाने के समान व्यर्थ की चेष्टा है। तरह तरह के मंसूबे बनाना, उसके लिए ट्राई करना, चेष्टा करना। रावण स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाने की चेष्टा कर रहा था। बिगड़ कामों के लिए प्रयास करना। शास्त्रों में स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी बनाने की रावण की नीति को परित्याग करने के लिए कहा गया है। शास्त्रों ने मना किया, नहीं कर, नहीं कर, नहीं कर, आइडिया ड्रॉप कर दे। ये आइडिया कैसा है? रात हो गई है, रात में अंधेरा है, हम दिन करना चाहते हैं, तो कैसे दिन कर रहे हैं? लालटेन हाथ में रख ली, सोच रहे हैं लालटेन से अंधेरा दूर हो जाएगा और सूरज दिखाई दे जाएगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लालटेन के समय सूर्य को देखने की चेष्टा है और दूसरी प्रातःकाल होने की प्रतीक्षा करके सूर्य की किरणों के द्वारा सूर्य को देखना। ये दो चीजें हैं। लालटेन लेके घूम रहे हैं, सूर्य देखेंगे, सूर्य देखेंगे, सूर्य देखेंगे, होगा? नहीं होगा। और दूसरा क्या है? इंतजार करो, रात भर सो जाओ, दिन होगा तो सूर्य देख लेंगे। तो और दूसरी प्रातःकाल होने की प्रतीक्षा करके सूर्य की किरणों के द्वारा सूर्य को देखना है। जो जागतिक वस्तु चाहते हैं, संसारिक वस्तु, वो प्रेह कामी है। यानी प्रेह को चाहने वाले, प्रेह कामी, कामी मैंने कामना करने वाले, प्रेह कामी जागतिक वस्तुओं के इच्छुक हैं। अगर हम जागतिक वस्तुएं चाहते हैं तो हम मजबूर हैं आरोहवादी होने के लिए। स्वर्ग में सीढ़ी बनाने के लिए हम मजबूर हैं। क्या मतलब इसका? आरोहवादी का मतलब यह है कि अपने ज्ञान का प्रयोग और प्रयास के द्वारा, अपने कर्म के प्रयास के द्वारा, योग के प्रयास के द्वारा अपनी इच्छित वस्तु को पाने की चेष्टा करना। कर्म, योग, ज्ञान, इसका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। परंतु आरोहवाद चेष्टा सफल इसलिए नहीं होती, ये इनकम्प्लीट चेष्टा है, असंपूर्ण चेष्टा है, परफेक्ट चेष्टा नहीं है, इनपरफेक्ट चेष्टा है, इनपरफेक्ट ट्राई, असंपूर्ण है। 20 वर्ष की सभ्यता या ज्ञान 100 वर्ष की सभ्यता या ज्ञान की तुलना में असंपूर्ण है, भ्रांतिपूर्ण है, प्रमाणित होगा।
तो ये ज्ञान, ये सभ्यता, ये असंपूर्ण है, इनकम्प्लीट है या इनपरफेक्ट है। 1000 वर्ष की सभ्यता या ज्ञान के आगे 200 वर्ष की सभ्यता या ज्ञान असंपूर्ण या गलत प्रमाणित हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी आरोहवाद का मार्ग नहीं अपनाते हैं। वे समझदार लोग कौन है? अवरोहवादी हैं। कौन है वो? अवरोहवादी। मैं ऐसे सोचता हूं, बारिश हो रही है, हमें बादलों के पास जाने की इच्छा हुई। कैसे करें? बादलों से बारिश हो रही है, तो बारिश को, पानी की बूंदों को, धार को पकड़ के हम बादलों को पकड़ना चाहें, ये आरोहवाद है। और समर्पित होकर भगवान को पकड़ना चाहें, ये अवरोहवाद है। तो समझ लो क्या है आरोहवाद और क्या है अवरोहवाद। अब थोड़े थोड़े लंबे से प्रश्न हैं जिनको कल करेंगे हम। मैं भी धीरे धीरे गाड़ी चला रहा हूं, ग्रंथ भी थोड़ा रह गया है इसलिए। अगला प्रश्न है, गुरु निष्ठा नहीं होने से क्या हरि भजन नहीं होगा? बात तो क्लियर है, नहीं होगा, लेकिन बात करेंगे कल। आज यहीं पे रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जो लास्ट में आए हैं, मैं अनुराधा जी का नाम देख रहा हूं, इसको फिर से चला के सुन लेना। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। प्रभुपाद जी की बातें हैं भैया, कठिन है, समझने में देर लगती है। जितना समझने में देर लगती है, उससे ज्यादा पालन करने में देर लगती है। क्यों? कठिन है, कड़क है, कड़क, विदाउट कॉम्प्रोमाइज। 24 घंटे में 24 घंटे वाली है। तो आज कौन आया पहले? सबसे पहले आ गई हैं महक जी, महक वर्मा जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। फिर अनिशिता जी आ गई, हरे कृष्णा धन्यवाद। फिर हॉलैंड आ गया हमारा मालिनी दासी जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। फिर इंदु आहूजा जी आ गई, हरे कृष्णा धन्यवाद। मालिनी जी कह रही हैं बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, समझाने के लिए धन्यवाद। तमाल कृष्ण प्रभु जी आ गए, हरे कृष्णा धन्यवाद। पूजा जी आ गई हैं, हरे कृष्णा धन्यवाद। और ये कौन है? अरे वाह, ऑस्ट्रेलिया से संध्यान शॉम, हरे कृष्णा धन्यवाद। लजपत गोगिया जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। करण शर्मा जी भी आए हैं, हरे कृष्णा धन्यवाद। नीलू भाटिया जी भी आ गई, हरे कृष्णा धन्यवाद। फिर ये मनोज कुमार श्रीवास्तव, ये कभी कभी दिखते हैं।
और फिर अनुराधा खंडेलवाल जी, बॉम्बे से। वेरी गुड, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जी की विचार और उपदेश सुनते हैं। जो रह गए हैं वो फिर से रिकॉर्डिंग चला के सुन लेंगे। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।